गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में आज फिर भारी बारिश, अंधड़ व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में आज फिर भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 20 अप्रैल तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिला में चोटियों पर बर्फबारी के आसार हैं। अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के आसार जताए गए हैं। पिछले कल राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर तक मौसम साफ रहा। शाम के समय हल्के बादल छा गए, कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिला के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, सिरमौर, मंडी और शिमला जिले के कुछ क्षेत्रों में इस दौरान ओलावृष्टि के आसार हैं। हिमाचल को मिल सकते हैं और NH 22 को दिल्ली में बैठक, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी रहेंगे उपस्थित। हिमाचल को और नए नेशनल हाईवे की मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव भेजे हैं। प्रदेश में सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के लिए 22 अप्रैल को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय MoRTH की उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय हिमाचल के लिए बजट का प्रावधान कर सकता है। सिरमौर में राजनेता के पास नौकरी कर चुका वीरेंद्र कंवर को धमकाने का आरोपी, कई अहम खुलासे। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को फोन पर कई बार धमकी देने के मामले में यूपी के बरेली से गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। आरोपी गुफरान अली उर्फ धर्मेंद्र सिरमौर जिला में एक पार्टी के नेता के पास नौकरी कर चुका है। आरोपी वहां पोली हाउस में काम करता था। सूत्रों ने बताया कि आरोपी का भाई गगरेट क्षेत्र में एक क्रशर पर काम करता था, वहां भी आरोपी का आना जाना रहा है। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र कंवर को आरोपी सोशल मीडिया पर भी फॉलो करता था। वहीं से आरोपी ने पूर्व मंत्री का मोबाइल नंबर भी जुटाया और कई बार धमकियां दी। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं है। आरोपी को अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। आज उसे दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। ठेकों की नीलामी, आज फिर प्रदेश भर से 240 शराब ठेकों के लिए होंगे टेंडर। राज्य कर एवं आबकारी विभाग आज एक बार फिर से शराब ठेकों की नीलामी करने जा रहा है। बताया जाता है कि विभाग के पास 240 शराब ठेके बचे हैं जिनकी बिक्री नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए आज दोबारा से कांगड़ा, शिमला, मंडी, कुल्लू व बिलासपुर में शराब ठेकों की नीलामी रखी गई है। माना जा रहा है कि रिजर्व प्राइस ज़्यादा होने की वजह से शराब ठेकेदार यहां ठेके लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। पिछले कल वीरवार को भी विभाग ने इनकी बिक्री के लिए प्रयास किया था, मगर तब भी मात्र 8 ठेके ही बिक पाए थे। हाई कोर्ट में तय समय पर जवाब न देने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लगे मामलों का तय समय पर जवाब दायर न करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को कोर्ट के आदेशों की अनुपालना गंभीरता से करने के निर्देश जारी किए हैं। समय से जवाब दाखिल नहीं होने पर हाईकोर्ट ने बीते दिनों सरकार को फटकार लगाई थी। कहा था कि इस तरह की देरी से वादियों को परेशानी पेश आती है, मामले भी लंबित होते हैं। इसी कड़ी में अब प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से सभी सचिवों को कोर्ट से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने को कहा गया है। मनरेगा कर्मियों के DA वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों पर कैंची, जाने इसके पीछे की वजह। हिमाचल के लिए केंद्र सरकार की ओर से की गई मनरेगा बजट में कटौती के बाद प्रदेश सरकार ने मनरेगा कर्मियों के DA वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों पर कैंची चला दी है। केंद्र से मिलने वाले ग्रांट घटने के बाद सरकार ने मनरेगा के तहत सेवाएं दे रहे 2550 से अधिक तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते न देने का फैसला लिया है। केंद्र से मिलने वाली मनरेगा ग्रांट से ही योजना के तहत सेवाएं देने वाले कर्मियों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। प्रदेश में करीब 15 लाख परिवार मनरेगा योजना में पंजीकृत हैं, जबकि महज 1 लाख लोग ही 100 दिन का रोजगार प्राप्त करते हैं।
बीते साल हिमाचल प्रदेश को 300 लाख मानव दिवस स्वीकृत हुए थे, जबकि 400 लाख मानव दिवस हासिल हुए थे। प्रदेश के 7 कॉलेज बंद, 10 से कम छात्र संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश के जीरो एनरोलमेंट वाले 7 कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें से कई कॉलेज बीते कई वर्षों से नॉन फंक्शनल थे। इनमें जूरी, पवाबो, बसदेहड़ा, काजा, टोनी देवी और गलोड कॉलेज शामिल है। बीते वीरवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। इस दौरान 10 से कम छात्र संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को भी मर्ज करने का फैसला लिया गया है। गौर हो कि सरकार ने 100 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों को भी मर्ज करने का फैसला लिया है, जिसकी प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो सकती है। हालांकि अभी कॉलेज में परीक्षा चल रही है, ऐसे में सरकार परीक्षाएं समाप्त होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू करेगी। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 59 वर्ष करने की तैयारियां। हिमाचल में सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष कर सकती है। इसको लेकर सरकार सभी पहलुओं को खंगालने में जुटी हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि ऐसा किए जाने से सेवानिवृत्ति के बाद जो कर्मचारियों की देनदारियां हैं उससे कुछ समय के लिए बचा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी गठित की है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने को लेकर सिफारिश की है। ऐसे में अब सरकार को इस पर आगामी फैसला लेना है। इससे पहले सरकार यह भी आकलन कर रही है कि सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने से नए रोजगार पर ज़्यादा असर न पड़े। गौर हो कि राज्य में कर्मचारी भी सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में जहां आईएएस अधिकारियों, डॉक्टरों, प्रोफेसर सहित अन्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है, लेकिन तृतीय श्रेणी कर्मचारी 58 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऐसे में सरकार अब सेवानिवृत्ति आयु सीमा में समानता लाने पर विचार कर रही है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने सरकार से मांगा 13% डीए, सीएम सुक्खू को लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का 13% महंगाई भत्ता देय है। इसकी मांग को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि कर्मचारियों को देय डीए की अदायगी की जाए। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के महासचिव हीरालाल वर्मा ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा जून 2023 तक देय महंगाई भत्ते की किस्तें 42% तक कर्मचारियों को प्रदान कर दी गई हैं। अब आगे चरणबद्ध ढंग से महंगाई भत्ते की किस्त जुलाई 2023 से 4%, जनवरी 2024 से 4%, जुलाई 2024 से 3% और जनवरी 2025 से 2% प्रदेश कर्मचारियों को दे है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की किस्त 3% के हिसाब से देना तय की है, जिससे कर्मचारियों में संशय बना हुआ है। अभी 4% की किस्त दे है और उसके बाद एक और 4% की किस्त दे है। महासंघ का कहना है कि आज प्रदेश के कर्मचारियों का 13% महंगाई भत्ता लंबित है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।